हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम देंगे, ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो इसमें हम जो कवर करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो हमारा एक जो चैप्टर छठता है जिसका नाम है हिस्ट्री यानी कि इतिहास में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन वनली आपका जो है एनसीईआरटी बुक से आपको स्टडी करवाएंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट करके एक लाइक कर दीजिए जिससे कि आपका मोटिवेट हमें मिलते रहे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बुक जो है हमारी इतिहास की दुनिया, ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, जिससे मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। और एनसीईआरटी में जो इतिहास का बुक है यानी कि हिस्ट्री का बुक है, देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसमें टोटल 8 लेसन है, ठीक है। तो मैंने पहला लेसन बनाया था यूरोप में राष्ट्रवाद, शायद वो वीडियो बनाया था, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था। और अगर बात करें तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को हम खोलते हैं तो देखिए इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था पहला लेसन के। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, मेजनिक कौन था, जर्मन के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, मेटरनिख युग क्या है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हूं। वो वीडियो अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो का। और ये चैप्टर था लघु उत्तरीय प्रश्न का था, ठीक है। और आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जी क्या है, तो उसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूं एनसीईआरटी बुक में। देखिए यहाँ पर खुल चुका है समाजवाद एवं साम्यवाद लेसन 2, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पहले इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छटता है क्या एनसीईआरटी बुक से। देखिए तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे। आप लोगों को एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, देखिए, और छोटा करते क्या क्लियर रहता, नहीं ज्यादा छोटा हो गया। देखिए ये आपको पूरा फुल दिख रहा होगा। ये लेसन 2 का एनसीईआरटी बुक में टोटल देखिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, है ना। ये जो लेसन 2 है आपका हिस्ट्री, उसमें 10 क्वेश्चन है। और जो आपके पास बुक है ब्रिलियंट है, गाइड है, उसमें तो आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देगा। ये लेसन 2 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, लेकिन वो सब जो है छाड़ता है। ये जो 10 क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, बस इसके अंदर से ही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। तो ये एनसीईआरटी बुक से है और ये बिहार बोर्ड का बुक है, ये जो है इसी से पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िएगा। मैं अगर ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा समाजवाद एवं साम्यवाद का, तो मैं ये बुक लाकर आपको मैं इसको ऑब्जेक्टिव क्लियर करूंगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्क्स का है। पूंजीवाद क्या है, खूनी रविवार क्या है, और अक्टूबर क्रांति क्या है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, और क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन देखेंगे और आपको बारीकी से अच्छे से समझाएंगे जिससे कि आप समझ सकें, ठीक है। और ये देखिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए अब जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया हूं जिससे कि आप अच्छे से मन लगाकर स्टडी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम पहले नंबर सवाल जो देखते हैं हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद से पहला नंबर जो सवाल है वो हमारा है पूंजीवाद क्या था। और जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला सवाल क्या था, देखिए, पूंजीवाद क्या है, दूसरा है खूनी रविवार क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इनमें कौन इंपॉर्टेंट है ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले पूंजीवाद क्या है, उसके बाद खूनी रविवार क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सीधा करते हैं, थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा लेसन 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद का पहला नंबर सवाल पूंजीवाद क्या है, तो इसका उत्तर देखिए, पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है, यानी कि पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है।
इसका उद्देश्य लाभार्जन है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। काफी शॉर्ट आंसर है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। ये सोशल साइंस है, कहानी ठीक है। जैसे आपका हिंदी बुक होता है ना, कहानी है, इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, आप लोग ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बताते हैं कैसे ऐड होना, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है। देखिए, पूंजीवाद जो है यानी कि पूंजी से तात्पर्य ऐसी एक अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं वह व्यक्तिगत स्वामित्व होते हैं और इसका जो उद्देश्य है वह लाभार्जन है और वस्तुओं और जो सेवाओं की कीमत जो बाजार की शक्ति द्वारा जो निर्धारित होती है उसी को हम पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी, अब देखिए आपका सेकंड नंबर सवाल कहता है खूनी रविवार क्या है। तो ये है हमारा सेकंड नंबर सवाल स्क्रीन पर, खूनी रविवार क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2019 के पेपर में सेकंड सेटिंग का पेपर उठाइएगा तो खूनी रविवार मिलेगा और अक्टूबर क्रांति भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो पूंजीवाद क्या है ये फर्स्ट सेटिंग में आया था, तो इससे काफी गेस क्वेश्चन है ये वीडियो, ठीक है। देखिए, खूनी रविवार क्या है, यानी कि खूनी रविवार तो 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस और जापान युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ। अब इसको समझना है कि ऐतिहासिक 1905 ईस्वी में जो है रूस और जापान में युद्ध हुआ था और यहाँ पर जो है रूस लिखना भूल गया, यहाँ पर रूस लिखा था, ठीक है। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें जो है रूस बुरी तरह से हार गया था और जब वो हार गया है तो इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। देखते हैं ना, जब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, दो बॉय, ठीक है, वो दोनों के साथ लड़ाई हुआ और कोई हार गया तो उसके बाद देखते हैं वो फिर से कभी कभी लड़ाई करता है गुस्से से। तो यहाँ पर यहीं पर जो है डिस्कस करेंगे कि रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1905 ईस्वी में, तो उसमें जो है रूस बुरी तरह से हार गया था और हारने के कारण यानी पराजय के कारण वह क्रांति शुरू कर दिया, ठीक है, क्रांति शुरू किया। फिर उसके बाद 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे, ठीक है। जब लोग जो है रोटी दो का नारा सड़कों पर जो है जा रहे थे, रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्स महल की ओर, तो उस समय जाते समय जो है परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए और उस दिन रविवार था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगर आप नहीं समझे तो समझाऊंगा। देखिए, खूनी रविवार क्या है समझिए अच्छे से, चैटिंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चैटिंग उसको भूल जाइए, अब समझना है कि खूनी रविवार क्या है। देखिए, खूनी रविवार सिंपल है कि 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में जो है रूस बुरी तरह से हार गया था और जब रूस जापान से हारा था तो हारने के बाद वह 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। जब रूस में क्रांति हो गई तो 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो का नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, ठीक है। लोग जो है रोटी दो का नारा जो है लगाते हुए सड़क पर जा रहे थे और वह सेंट पीटर्सबर्ग की यानी कि महल का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो उस महल की ओर जा रहे थे और जार का सेना जो है गोली चलाना स्टार्ट किया, मतलब गोली इसलिए चलाया, उसे जो है रोकने की इजाजत भी दी थी लेकिन उन्होंने नहीं रुका और रोटी दो का नारा लगाते गया। तो जार की सेना ने इतने मतलब बोले, फिर उसके बाद जो है उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी जिसमें हजारों लोग मारे गए और उस दिन जो था रविवार था और उसे जो है लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको पता है कि संडे को छुट्टी हमेशा स्कूल में क्यों रहता है, तो मतलब यही सब घटना के कारण रहा है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 3 नंबर सवाल, अक्टूबर क्रांति क्या है। आप एनसीईआरटी बुक में भी देख लीजिए अक्टूबर क्रांति क्या है, ठीक है। उसके बाद सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो अक्टूबर क्रांति क्या, इसको समझिए। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने की निश्चय किया। लेनिन जो है केरेंस्की सरकार को
पलट देने की निश्चय लिया। ठीक है, यानी कि निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने साथ दिया। सेना और जनता ने जो है लेनिन को साथ दिया केरेंस्की सरकार को पलटने के लिए। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस में महान नवंबर क्रांति, यानी जिसे हम अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, यानी वह महान नवंबर क्रांति संपन्न हुई। अब शासन की बागडोर लेनिन के हाथों में आ गई। देखिए, इसको समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ गए होंगे, लेकिन कोशिश करूंगा आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति उसी को कहते हैं। ठीक है, नवंबर क्रांति, तो देखिए नवंबर क्रांति यानी अक्टूबर क्रांति जो है लेनिन के बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने की कोशिश किया था। यानी लेनिन जो है केरेंस्की सरकार को पलटने की निश्चय किया और लेनिन को जो है जनता और सेना दोनों ने साथ दिया। जब जनता साथ दे देगा तो हर चीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नवंबर 1917 ईस्वी को यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुआ था, यानी अक्टूबर क्रांति हुआ था। ठीक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। उसके बाद नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन और बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर जो है अधिकार किया। फिर उसके बाद जैसे ही अधिकार किया तो केरेंस्की जो है वह रूस छोड़कर भाग गया और इस प्रकार रूस में महान नवंबर क्रांति, यानी कि जिसे हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, वह संपन्न हुई और अब शासन की जो बागडोर है वह लेनिन के हाथों में आ गई। काफी शॉर्ट सा आंसर था। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा। ठीक है, इस वीडियो में जो है ना 5 तक डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने, आप लोग ज्यादा बोरिंग ना हो। ठीक है, तो 5 तक बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि इनमें से कौन गेस है और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे कदम में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 2 है इतिहास का और ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर का है। आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, इसमें 60 शब्दों में ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, और देखिए अब आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे। आप बोलोगे कि सर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब पहले बोर्ड एग्जाम में, जब पहले बोर्ड एग्जाम होता था तो पहले क्या करता था, 1 नंबर का भी देता था, 2 नंबर का भी देता था और 3 नंबर का भी देता था। ठीक है, लेकिन अब नियम चेंज हो गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न को अति लघु बदल दिया है। ठीक है, ये अगर सवाल दे देगा तो ये भी 2 नंबर का रहेगा और अगर ये सारा सवाल दे देगा तो ये भी 2 नंबर का रहेगा। सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सारा जो है 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद करना है, इसमें से उतना नहीं पूछता है, बाकी ज्यादा इससे पूछता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हो, उसे हम सर्वहारा के नाम से जाना जाता है। काफी हल्का है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए सर्वहारा वर्ग जो है समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब सब शामिल हो, सब मिलजुल कर हो, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेगा, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहेंगे। तो समझ गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 5, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो देखिए इसका उत्तर है, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी और 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंड्रिया द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी। तुरंत इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था और उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर परंपरागत में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। देखिए आप नहीं समझे होंगे अभी, तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं
आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब आपका बनता है, ठीक है। डेली का रूटीन है ना। ये समझो कि मेरा फी है, इसको पूरा करो। तो देखिए, रूस क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति, ठीक है, यानी कि क्रांतिकारी से पहले किसानों की स्थिति कैसी थी। तो रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक जो है वह भाग कृषक था और जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, है ना। उसकी जो बहुसंख्यक भाग था वह कृषक था और उनकी जो स्थिति थी वह बहुत अत्यंत दयनीय थी, जो कि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि कृषि दास्ता समाप्त जो है 1861 ईस्वी को हुआ था और किसके द्वारा, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था, यानी कि जो किया था दास्ता समाप्त किया था जार अलेक्जेंडर ने, तो इससे जो है किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और चूंकि उसका जो खेत था वह काफी छोटा छोटा था, जिन पर उसका परंपरागत से किसानों के पास जो है क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। तो समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो इसको याद कर लो, है ना। याद करो, पीडीएफ दे देंगे ग्रुप में। तो ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो सीधा सिंपल है, थोड़ा सा 2 मिनट रुकना। देखिए, ग्रुप में अगर आप नहीं ऐड हुए हैं तो आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। TELE टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। उसके बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा, टच कीजिएगा तो डायरेक्टली आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिलेगा, टच कीजिए, डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो इससे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब वो आप लोगों का इंतजार रहेगा, है ना, कि सर इसका तो आपने 5 क्वेश्चन बना लिया, लेकिन ये सारा क्वेश्चन कब बनाएंगे, तो बहुत ही जल्द बनाएंगे, ठीक है। ये भी, इसका भी वीडियो बनाएंगे। तो आप फिलहाल अभी 5 क्वेश्चन को याद कीजिए, ठीक है। 2 या 3 दिन के बाद फिर हम लेसन 2 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और एक वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने शुरू में बताया था, एक वीडियो बनाएंगे जी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि लैपटॉप से नहीं, ना ही लिखा हुआ रहेगा, बल्कि आपके सामने एनसीईआरटी बुक लाऊंगा और इसी को खोलूंगा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी को डिस्कस करूंगा, इसी में टिक मारूंगा। आप इसी से याद करना, ठीक है। एनसीईआरटी से याद करो, काफी कम समय है और एनसीईआरटी याद करो, कम क्वेश्चन है, कम समय है और याद भी होगा, क्वेश्चन आने की संभावना होगा। और मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया हूं कि ये 5 में से कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो देखिए, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोले तो इंपॉर्टेंट है, आप नहीं, अगर आपको विश्वास है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए। देखिए, मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूं कि 2019 के पेपर को सेकंड सेटिंग को खोलिए, खूनी रविवार और अक्टूबर क्रांति, और फर्स्ट सेटिंग का पेपर खोलिए तो पूंजीवाद, ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सर्वहारा वर्ग भी मिलेगा, क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, ये सारा आपको मिलेगा। तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 याद करना, ये हमारे तरफ से होमवर्क है आपका। देखिए, काफी शॉर्ट तरीके से मैंने आंसर लाया हूं, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, जो बड़ा भी है तो उसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपना भाषा में है, थोड़ा बुक है, थोड़ा भाषा है, तो अच्छे से याद होगा आपको। और लेसन 2 का पार्ट 1 वीडियो है, जो कि हमारा अति लघु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लघु वाला बनाएंगे और दीर्घ भी बनाएंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। तो वीडियो को अंत करते, लेकिन हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। लेनिन की मृत्यु कब हुई, ठीक है, बिना ऑप्शन का, आई होप की बता दोगे आप लोग, है ना। लेनिन की मृत्यु कब हुई, सभी लोग आंसर देना। ओके, बहुत अच्छा गुड्डी गुप्ता, बहुत अच्छा। चलिए, तो कमेंट करना है, ठीक है। वीडियो को अंत करें हम, बहुत अच्छा, 1924। तो देखिए, इसी प्रकार आपको आंसर देना है। सभी लोग स्टूडेंट कमेंट करो, जो लाइव के बाद देख रहे हो ना, तो वो भी कमेंट करना, और वीडियो कैसे लगी वो भी बताना, लाइक करना, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।